नावेद भाई बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हम आपके बाद चलेंगे अरुण जी के पास, उनके पास काफ़ी मसाला है आज। तो नावेद जी ये बताइए कि ओवैसी इन लोगों को स्वीकार क्यों नहीं है? देखिए ओवैसी जी चुनाव उत्तर प्रदेश में अगर लड़ें तो ये बहुत खतरनाक बात नहीं है समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुझे गठबंधन में लो, ये खतरनाक बात है। सवाल तो ये उठता है, खतरनाक बात है ये इसलिए खतरनाक बात है कि ये कोई सवाल उठेगा क्या? वही जो आप सवाल उठा रहे हो कि उनको क्यों नहीं लिया जाए। जब गठबंधन बन रहा है, एक विचारधारा के लोगों को शामिल किया जा रहा है, तो उनको क्यों नहीं लिया जाए, सवाल इस बात का। अब वो अगर जहरीले हैं तो समाजवादी पार्टी का भी एक नेता ऐसी बात करता है कि हिंदुओं में जहर पैदा हो गया है, तो ये तो एक एरर है, इसको दूर किया जा सकता है। ओवैसी का जनाधार यहां पर नहीं है, ओवैसी का यहां पर संगठन नहीं है, वो ओवैसी का उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत नहीं है, इसलिए उनको टेबल पे बैठाया जाए, उनसे बात की जाए और उनसे कहा जाए कि यहां पर आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको सीटें दे सके। हां, एक प्रतीकात्मक तौर पे एक पार्टी है, एक पढ़ा लिखा नेता है, उनको आप एक सीट दे दो प्रतीकात्मक तौर से, लेकिन उनको भगा दो। मतलब बिल्डिंग में आप कह रहे हो सर्वेंट रूम दे दो। हाँ, देखिए अब देखिए अगर कोई ऐसी बात, देखिए एक बात को समझना। नहीं ये आपने देखो ये बात, देखिए सर्वेंट रूम मान लीजिए या उसमें एसी, नहीं आप ही तो कह रहे हो कि एक कमरा दे दो। देखिए भाई, यही तो कहा ना, मैं तो ये कह रहा हूं नहीं कहा लोग, उनको एक कमरा दे दो और उनको सम्मान के साथ बैठाओ और ये बताओ, उनको एहसास दिलाओ कि आप उत्तर प्रदेश में संगठन पैदा करिए, आप वोट प्रतिशत। भाई हम क्यों वोटों के डिवीजन के लिए किसी को एक कमरा दें, मुझे कारण तो बताओ। उसका कारण ये है कि आज देश में विपक्ष की स्थिति बहुत खराब है, सारे दल टूटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि क्षेत्रीय दलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। आप चाहे पश्चिम बंगाल की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, सब टूट के टुकड़े हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम आपस में झगड़ा जो विपक्ष है उसके बीच में ऐसी कटुता नहीं, आपका यहाँ कुछ है भी नहीं और कह रहे हो आधा प्लाट हमको दो। मैं कह रहा हूं नहीं है। आपका है क्या यहाँ? नहीं है। आप क्या लेने आए हो यहाँ पे? भाई मैं कह तो रहा हूं, आपकी 38 की 38 सीटों पे जमानतें जब्त होती हैं। हाँ, टोटल ओवरलैप 2 लाख से ज्यादा हो कभी नहीं पाए हो। बिल्कुल आपको चिमटे से मुसलमान छूता नहीं है, आए किस लिए हो? नहीं, किसी ने बुलाया तो नहीं है। बिहार में वो कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए, महाराष्ट्र में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए, उत्तर प्रदेश में कम से कम एक सीट पर विचार करिए और बाद में ये कह दीजिए कि हम इसलिए नहीं, पूरी समीक्षा। अच्छा, आप अपनी पूरी याददाश्त से सोच के बताइए जी। मुसलमान तकरीरें तो सुनता है ओवैसी की, रैलियों में जाता है, वोट नहीं देता। देखिए मुसलमानों ने, ये तो बात सही है, खास तौर से उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपना नेता हमेशा मुसलमान नहीं चुनता है, उसकी ये फितरत है, उसका ये स्टाइल है, उसका ये तरीका है कि वो नॉन मुस्लिम को, क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा। क्यों आजम खान को नेता माना था मुसलमान जी? किसको? आजम खान नहीं, नेता नहीं माना था, मुलायम सिंह के नाम पर वोट पड़ा है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और राजीव गांधी के नाम पर वोट पड़ा है, आजम खान के नाम पर उत्तर प्रदेश में नो वोट नहीं। हाँ, 1-2 विधानसभा क्षेत्र। आज समय खराब है तो आप भले लानत भेज रहे हो, लेकिन आजम खान बड़े नेता रहे हैं, लेकिन आजम खान के नाम पर समाजवादी पार्टी जीती नहीं है। मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। मुलायम सिंह का दीवाना था मुसलमान, और मुसलमान हमेशा, मुसलमान को पता है कि अगर देश में मुसलमानों का कोई नेता बड़ा बन गया तो मतलब कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगा देश। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर जी को